दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल रोहित क्लासेस 199 में। तो आज हम लोग सीखेंगे भाग भाग जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हो तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आप 100% गारंटी के साथ इस भाग को सीख जाओगे, तो पक्का सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। लेकिन उससे पहले नीचे जो लाइक का बटन है आप उससे फटाफट दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, भाग देने वाली जो भाजक है भाज्य से बड़ी है, मतलब ये वाली। देखिए एक बात याद रखिए, इसको भाजक कहते हैं, ये भाज्य होता है, और यहाँ पर जो आता है वो भागफल होता है। ठीक है, तो ये जो भाग देने वाली संख्या है वो तो बड़ी है, और ये जिसमें भाग करनी है हमको वो तो छोटी हो गई। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक जीरो बढ़ा सकते हो, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ जब जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ाएंगे। उसके बाद हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा हमारा। अब हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब हम लोग दशमलव लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे। अब हम लोग अगर दशमलव लगा दिए हैं तो फिर यहाँ पर हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम 9 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 20 से अधिक ना हो। 9 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 20 से अधिक ना हो, कम हो सकता है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 9 त्रिये हम करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा। तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको 20 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 20 से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब हम इसको घटा देंगे तो 20 में से 18 जाएगा तो होगा हमारा 2। अब हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा दिए हैं तो हम इधर कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, हमको बार बार दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और ये बना देंगे, मतलब हमने यहाँ पर दशमलव लगाया तो हम यहाँ पर कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। एक बार अगर दशमलव हम लोग लगा देते हैं तो हम लोग जीरो कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जीरो लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो नीचे नहीं उतर सकती। यहाँ पर देखिए, 20 में से 18 घटाया तो बचा 2, अब ऊपर संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर दशमलव लगाया हुआ है, इसलिए हम लोग जीरो बढ़ा दिया। अब हम फिर से 9 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 20 से अधिक ना हो, कम हो सकता है। तो 9 दूना 18। अब हम फिर से देखिए, यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग ने दशमलव लगाया, ऊपर कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब तो 2 आ गया। हम फिर से अब यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर फिर से 18 लिखेंगे। अब हमें देखिए 9 दूना 18 फिर से लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 2 भी लिखेंगे। अब देखिए, ऐसे ही ये दोहराता चले जाएगा, मतलब 20 20 20 18 20 18 ऐसे ही आता जाएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग 3 बार तक ले जाएंगे। मतलब देखिए, हम लोग यहाँ पर एक बार 18 ले गए, फिर यहाँ पर 18 ले गए, फिर यहाँ पर 3 बार हो गया। तो अब हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा भागफल, ऐसे लिख देंगे हम लोग भागफल, और ये हो गया शेषफल। हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भाग समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और भाग लेते हैं जो कि अच्छा तरीक़ा से समझ जाएंगे हम लोग। 4 भागे 2 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिना सोचे समझे हम यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, और फिर यहाँ पर भी हम एक जीरो बढ़ा देंगे, और फिर हम इसको घटाएंगे तो आएगा 2, और हम यहाँ पर एक दशमलव बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने दशमलव लगा दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जीरो लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जीरो लगाएंगे। तो अब देखिए, 4 का हम लोग ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 20 से अधिक ना हो, कम हो सकता है। मतलब 20 तक हो सकता है, 20 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो 4 25 20 होता है पूरे पूर, यहाँ पर पूरे पूर कट गया। ठीक है, तो ये हमारा 0.5 आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।